से रह रहे, बाहर देखो, बाहर देखो, घूमो। ये देखो गैया, ओए बाबू देखो, छोटा छोटा बाबू वहाँ पे खड़ा है, ओए बेटा बाबू। तो आज हम फाइनली जा रहे हैं वापस सबको छोड़ के। तो ये है शारदा, इनको भी हम छोड़ के जा रहे हैं आज। अब जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो सबसे मिलेंगे फिर से। और बीटू अभी बहुत एंजॉय कर रहा है, वो बाहर के नज़ारे देख रहा है। बीटू को आज बहुत प्यार आ रहा है। ये देखो जाने वाला है ना, उसको पता है वो जाने वाला है, जाने वाला है बाबू। ये जाने वाला है। हम जा रहे हैं अब हमारे दूसरे घर, क्योंकि हमें कुछ काम है वहाँ पर, कुछ सामान रखा है जिसको हमको लाना है इस घर पे। यहाँ जब आते हैं तो हम सुबह से शाम बहुत बिजी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि पूरी फैमिली यहाँ पे है तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। इवन नाइट में आज हम जाने वाले अपनी छोटी चाची के यहाँ खाना खाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे। और उसके बाद हमारी ट्रेन है, हाँ, मॉर्निंग 4 o'clock, फिर हम निकल जाएंगे। और ये जस्ट 5 मिनट्स का डिस्टेंस है हमारे घर से, और हम वहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे और भी घर हैं, बट जो मेरा फेवरेट घर है वो इस सिटी पे नहीं है, वो रेंट पे है, वो बाहर है। और क्योंकि वो मेरा फेवरेट इसलिए क्योंकि वो मैंने जब मैं छोटी थी तो मैं खुद जा के अपने मर्जी से टाइल्स सेलेक्ट करके वहाँ पे मैंने लगवाया, अपने रूम पे भी और अपने वॉशरूम पे भी। तो इसलिए वो मेरा फेवरेट है। बट हाँ, हम शादी से पहले वहाँ रहते थे, बट अब तो नहीं रह सकते डेफिनेटली, क्योंकि पर वो इतना प्यारा लोकेशन पे है ना, बहुत प्यारा लोकेशन है वहाँ पे। बट वही कि हम वहाँ अब नहीं रह सकते बिकॉज हमारी फैमिली इस सिटी पे है। और वहाँ पे वो पूरी सोसाइटी बनी हुई है, इंडिविजुअल घर है सबका। और वहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह, मंदिर, गार्डन, सब चीज़ है, मतलब बहुत कूल प्लेस है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ रहना। बट वही है कि हम रह नहीं सकते क्योंकि हमारा सब चीज़ यहाँ पर है। तो ये हमारा घर, और इसे स्लोली पापा इसको फार्म हाउस में कन्वर्ट कर रहे हैं अभी। तो अभी ये नॉर्मली ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको हम रेंट में नहीं दे रहे हैं। ये पहले ऑफिस था, पहले इसको ऑफिस रखा गया था, फिर मीन्स कोई रेंट पे थी। बट अब पापा नहीं चाहते कि वो रेंट पे रखें। ये हमारा पार्टी हाउस टाइप का रहता है। जब भी हमारी फैमिली में कोई पार्टीज होती हैं तो ये इसी घर में सारे लोग पार्टी करते हैं, जायजा लेते हैं। और इसको स्लोली पूरा ग्लास पे काम चल रहा है, यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे पूरा ग्लास लगा देंगे। तो पापा इसको स्लोली इसको डेवलप कर रहे हैं, और इसको अपने हाथ में इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि वो थोड़ा सा पार्टी शार्टी कर सके, मस्ती कर सके, तो वो इसके लिए घर रखे हुए हैं। तो बस ये हमारा छोटा सा घर है। ये काम पे लगे हुए हैं, हमें कुछ सामान यहाँ से लेकर जाना है उस घर पे। और बेसिकली ये वाला घर है बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लोकेशन पे है, जस्ट सामने मेन रोड है, पीछे यहाँ पे फ्लाईओवर है। बट हमारे यहाँ पे यहाँ नहीं रह रहे क्योंकि हमारे दादी नानी सबका घर, अभी जो नया घर जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पर मेरी मम्मी को यहाँ पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उनको ये था कि दादी नानी का घर जहाँ पर अभी रह रहे हैं वहाँ पे जब लेफ़्ट जाओगे तो दादी का घर है वॉकिंग पे, राइट जाओगे तो नानी का घर है वॉकिंग पे। तो मम्मी को ये था कि नहीं, हमको वहीं जाके मेरे को वहीं आसपास कोई घर दिला दो, मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे रहना, क्योंकि सारे लोग वहाँ पे पास में, यहाँ से उनको ऑटो करके जाना पड़ता है या फिर पापा के साथ जाना पड़ता है। तो उनको वो पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए पापा ने बेसिकली वाला घर उन मम्मी को गिफ्ट किया था। तो बस यही था। तो अभी हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो अब हम जाएंगे शॉपिंग के लिए, हम निकलने वाले हैं। और हमने कल शाम को भी शॉपिंग किया था, मैं तो नहीं कर रही हूँ, ये अपनी कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। चले अब? हाँ चलो, चला जाए सामान लूट कर। चलो। जब हम यहाँ पे आते हैं तो सब लोग हमको खाने पे बुलाते हैं, बट अभी ये है कि मेरी चाची बेचारी, सिर्फ मेरी चाची बुला पाई हैं क्योंकि हम आज शाम को ही निकल जाएंगे। मेरी नानी ने भी पूछा कि दोपहर को आ सकते हैं, बट हमारा खाना ऑलरेडी शारदा बना चुकी थी तो हम नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने बोला रात को आ जाओ, तो रात को भी हम नहीं जा सकते थे क्योंकि हम ऑलरेडी बुकड हैं। तो यहाँ पर जब आते हैं तो सब कोई बारी बारी खाने पे बुलाते हैं, और हम अच्छे से खाना बना खा के, काम यही होता है कि हम बस खाना खाएं, सबके घर विजिट करते हैं, सबसे मिलते हैं और खाना खा के आ जाते हैं।
ये गए मेरा पिज़्ज़ा लेने। हालांकि पिज़्ज़ा मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बट ये मेरे को बता के नहीं गए हैं क्योंकि मैं बहुत सारा ऑर्डर कर लूँगी बोलकर, और मेरे को लेके भी नहीं जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ आप अगर आते हैं तो आपको लिटरली पसंद इसलिए भी आएगा क्योंकि यहाँ पे जजमेंटल आइज जो है ना वो लेस है। आपको जज बहुत कम किया जाएगा, आपको बहुत तमीज़ से बात किया जाएगा और बहुत रिस्पेक्ट दे के बात करेंगे। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट वाला भाव बहुत ज़्यादा है कि उनको आता है कि सामने वाले से किस तरह से बात करें। ये चीज़ बैंगलोर दिल्ली में भी है, लिटरली बता रही हूँ। वहाँ पे भी एजुकेशन हाई है, वहाँ पे भी है। मैंने सिर्फ अगर कहीं नहीं देखा तो दैट इज़ जस्ट मैं होल एमपी तो नहीं बोल सकती, बट जहाँ मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करा है दैट इज़ जहाँ मैं शादी होके गई हूँ, दैट इज एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि एमपी के लोगों का एक बहुत अलग नेचर है, बहुत ज़्यादा अलग नेचर है। बिकॉज वो नेचर आई थिंक मैंने कहीं नहीं देखा, बिकॉज वैसा नेचर वो बहुत अलग नेचर है, बहुत डिफरेंट नेचर है। हमारे हीरो बहुत देर में सिर्फ एक पिज़्ज़ा लेके, क्योंकि अभी मैं 4-5 पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दी थी। बाकी तो जाते पिज़्ज़ा ला रहे थे, तो ऐसे तो सरप्राइज थे ये सरप्राइज था, मैंने देख लिया था। क्या देखा तुमने? अरे 2-3 ऑर्डर करा थी मैं, जिंगी पार्सल लग रही है क्या, सूखी एक पिज़्ज़ा। मत खाओ, हम ही खा लेंगे फिर। अरे ड्रामे मत करो, जिंगी पार्सल लग रहा तो ले आते थोड़ा। ले आओ, जाओ ऑर्डर कर लो। सच में? हाँ जाओ। तो डोमिनोज खरीद के देता पूरा। इतना नहीं। पिज़्ज़ा मेरा फेवरेट है, बट ये ट्राई करते रहते हैं कि कहाँ से कितना कम चीज़ खिला सके। कल इन्होंने मुझे चीज़ क्या खिलाया था, चीज़ चीला। ये बहुत फोर्स कर रहे थे तो मैंने खाया। ये फोर्सेस कुछ नहीं करते। दाबेली भी खाया था मैंने। इनको आउटसाइड का खाना उतना पसंद नहीं, बट मुझे बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है हम हर दिन हमें बाहर ही खाना चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है। बट इनको थोड़ा सा कम पसंद है, इनको ज़्यादा पसंद नहीं। और ये है हमारा पिज़्ज़ा, डोमिनोज का पिज़्ज़ा रियली इट्स लव, बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। मुझे सब पिज़्ज़ा पसंद है। चीयर्स। बस ले चाहिए। ये तो मुझे एक पिज़्ज़ा खिला रहे हैं और नहीं खाओगे आप? बस कंजूस नहीं, इनको पसंद ही नहीं है ये सब। उनको लगता है कि ये बहुत अनहेल्दी है। और खिला रहे हैं ना, इतना फोर्स मत करो, खिला दो। नहीं मेरे को नहीं खाना, खिला दो। तुमको पूछे ही ना। खिला दो, नहीं खिला दो। नहीं। रुको, डोर खुला हुआ है, रुको। जो गाड़ियाँ दिख रही हैं ये बहुत वैल्यूएबल है, डोमिनोज की गाड़ियाँ। डोमिनोज की जो ये छोटी छोटी गाड़ियों वाले हैं ना, उनका सारा पिज़्ज़ा चोरी कर लूँगी, है ना। तो अब हम घर वापस आ गए हैं और यहाँ मेरे फादर ने जो मेरे बेबी को गिफ्ट किया है उसके बर्थडे में, वो है आरडी अकाउंट, जो कि उसका 4th नंबर का अकाउंट है। इससे पहले उन्होंने 3 और अकाउंट बच्चे के नाम पे खोले हुए। तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि सभी का फ्यूचर बहुत अच्छा रहे। और मुझे कहा गया है कि मेरी बेबी को स्पेशल एजुकेशन बहुत अच्छा दिया जाए। छोटा सा प्यारा सा बच्चा आ रहा है। रुको ना बेटू, चक्का पे लग जाएगा ना, आप थोड़ा दूर रहो गाड़ी से, थोड़ी सी दूर रहो। ये बच्चा स्टिल वेट कर रहा है, इनको थोड़ा एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। बट भैया उनके पेरेंट्स इतने समझदार नहीं होते कि बच्चों को एजुकेशन दें, तो इनको मांगना पड़ता है, उनको यही चीज़ सिखाया जाता है, जबकि इनको एजुकेशन पहले सिखाना चाहिए। उनको दूर से देख रहा है, बट हम गाड़ी टर्न कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है। चेंज नहीं है तो ये छोटा सा बेटा तब से मैं बताती हूँ स्टोरी। ये देखो, आप एकदम छोटा सा बच्चा है गोद में इनके। सा बच्चा था, मतलब वो जो गोद पे था वो तब से रोड पे खेल रहा था, लोटपोट हो गया, रोड पे खेल रहा था। और वो अच्छा हेल्दी भी है, मतलब बच्चा, मेरा बच्चा तो थोड़ा सा पतला भी हो गया है। हम कितने सेंसिटिव हो जाते हैं, मतलब मेरा बच्चा अगर कहीं पर भी थोड़ा सा हाथ रख दे, किसी चीज़ को छू दे, तो मैं तुरंत जाके हैंड वॉश करवाती हूँ। मतलब हम कितने सेंसिटिव हो जाते हैं, हमें लगता है इम्यून सिस्टम उसका गिर जाएगा, हमें लगता है कि इम्यून सिस्टम उसका डाउन पड़ जाएगा। बट उसी की जगह वो भी तो इंसान है और इंसान का ही बच्चा है, बट पता नहीं वो आराम से लोटपोट होकर खेल रहा है, वो भी रोड में। तो उसको कोई टेंशन भी नहीं है, आराम से वो खेले जा रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से वो
रोड पे खेले जा रहा है। बट उसी की जगह अगर मेरा बेटा होता और वो रोड पे खेलता, मैं तो पागल हो जाती कि पता नहीं कितनी कितना उसके हाथ में टेस्ट लग गया होगा, कितना बैक्टीरिया वायरस उसकी बॉडी पे आ जाएगा। हमें ये लगता है, बट पता नहीं समझ नहीं आता कि अगर मेरा बच्चा वैसे करने जाएगा तो मुझे तो लगता है लिटरली मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बट ये बहुत पता नहीं उन लोग कैसे इतना स्ट्रांगली अपने बच्चे को छोड़ भी देते हैं और कुछ होता भी नहीं है उनके बच्चे को, है ना। हमें कितना डर लगेगा नहीं बच्चे को ऐसे छोड़ने में। हम तो तुरंत हैंड वॉश कराते हैं अगर वो कहीं पे भी ट्रेन पे भी आ रहे हैं तो किसी भी सीट पे, मतलब अगर हमारे सीट पे चादर नहीं है और हमारी चादर, उनकी भी नहीं, ट्रेन वालों की भी नहीं, तो अगर हमारी खुद की बेडशीट नहीं है और वहाँ पे वो हाथ रख दे रहा है, हमें बहुत टेंशन होता है कि डस्ट है, बैक्टीरिया है, पूरे मुंह पे जाएगा। तो वो बहुत पता नहीं कितने स्ट्रांग होते हैं ये पेरेंट्स जो बच्चा रोड पे भी लोटपोट कर रहा है तो उनको कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है और लिटरली उनका बच्चा हेल्दी भी रहता है। पता नहीं कैसे, आई विश हमारा भी दिमाग उतना वो होता। ठीक है, यहाँ से हमने कल भी शॉपिंग किया था बहुत सारा, बट ये था कि मेरे को फीवर लग रहा था तो मैंने कल बिल्कुल भी शूट नहीं किया। तो चलो आज टाइम मिल गया है तो आई शुड शूट अगेन। हाँ ये अच्छा लग रहा है। सेम पैटर्न है कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है सर। शॉपिंग डन हो गई है और ये मेरे को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि कपड़े ले लो, है ना जरा। और अभी वो बहुत फोर्स कर रहे हैं मुझे कि ये खा ले वो खा ले, बट आई एम नॉट इन मूड। पर ठीक है, अभी इतने ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं तो हम खा ही लेंगे, है ना। जरूर ये कुछ फोर्स नहीं कर रहे हैं। ये तो सोचेंगे कि नहीं बिल्कुल नहीं खाना, नहीं शॉपिंग अभी नहीं। हालांकि हमने प्री बर्थडे शॉपिंग बहुत कर ली, बहुत ज़्यादा। मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग कर लेती हूँ वहाँ पे, और हम ट्रेंड से भी जाके खरीद लिए थे बहुत सारी चीज़ें जो भी हमको ज़रूरत थी। तो अभी उतनी शॉपिंग तो नहीं होगी। अब हम जाने वाले हैं घर और उसके बाद हम रेडी होकर निकलेंगे अपनी दादी के घर। ये बोल रहे हैं मेरे को हफ्ते में एक दाबेली खिलाएंगे, जैसे हमारे जगह में दाबेली मिलती है, वहाँ एक हेलीपैड वाली जगह है, वहाँ पे एक कोई सी भी चीज़ टेस्टी नहीं है, कोई सी भी। वो मजबूरी वहाँ जाना पड़ता है क्योंकि चलो यार कुछ ना मिले तो वहीं से ही जाके बैठ तो सकते हैं, मतलब वहाँ पे ऐसा कोई प्लेस नहीं है। और वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि दाबेली, वहाँ पे दाबेली मिलती है। दाबेली होता क्या, वो लोगों को नहीं मालूम। बस वही बात है, हमारे पे दाबेली बहुत फेमस है, हमारे पे गरबा डांडिया ये सब बहुत फेमस है, मतलब वो हमारी जान है।
हम जब छोटे थे ना तो लिटरली गरबा डांडिया खेले, एक ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड, दूसरे ग्राउंड से तीसरे ग्राउंड, ऐसे पूरी नाइट रात के 4-4 बजे तक हम जग के दूसरे तीसरे ग्राउंड जा जाके वहाँ गरबा करके आते थे, डांडिया करके आते थे, लहंगे वहंगे पहन के पूरे तैयार होते थे। ये लाइफ मैंने हम जहाँ पे अभी रह रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल भी लाइफ नहीं है, बिल्कुल भी लाइफ नहीं। मतलब इतना बोरिंग कौन जीवन जीता है भाई, हम तो बिल्कुल नहीं जिए। और हम बहुत ज़्यादा घूमते फिरते रहते थे, इतना मस्त मौला वाला लाइफ था कि क्या बताएं। अच्छा, ये वाली जो टर्निंग पॉइंट गई है ना वो मेरे दादाजी की है, इधर वाली टर्निंग पॉइंट गई वो मेरी नानी का घर है, और ये हम अभी सीधा जा रहे हैं, वो हमारा घर है। हेलो गाइस, सो फाइनली हम आ गए हैं अपनी दादी के घर पे, और अभी सभी बैठकर अभी गॉसिप चल रहा है फ्रंट रूम में, और मैं और मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई है। तो मैं मिलाती हूँ अपनी छोटी बहन से। तो ये मेरी छोटी बहन, चाचा की छोटी लड़की, और इसका नाम रोमा है। ये भी बाहर रहती है, बाहर से पढ़ाई करती है, और जो बड़ी बहन है उससे भी मैं आपको मिलाऊंगी।